結論を言おう。青春を楽しむ愚か者ども、砕け散れ。तो ओरेगारू का सीजन 3 खत्म हुआ है और उसने मुझे फोर्स किया इस वीडियो को बनाने में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ द रोमांटिक कॉमेडी पैरोडी एनिमे यारी ओरिनो सेशुन लव कॉमेडी व माचिगाई तेरू एके ओरेगारू एके माय ड्रीम रोमांटिक कॉमेडी एके तो एक्चुअली मैं सीजन 3 रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, पर सीजन 1 और 2 को लेके थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे। पर मैं स्पॉयलर्स के लिए टाइम दे देता हूँ जो तुम स्किप कर सकते हो अगर तुमने ओरेगारू नहीं देखा है तो। पर मतलब मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे में कोई स्पॉयलर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एनिमे में प्लॉट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैं आपको लिटरली इस एनिमे की पूरी समरी भी बता दूं, उसके बाद भी आप इसको पहली बार देखोगे एंजॉय करोगे, दूसरी बार देखोगे तो एंजॉय करोगे, तीसरी बार देखोगे तो एंजॉय करोगे। दैट्स हाउ गुड दिस सीरीज इज। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो ओरेगारू एक लाइट नॉवेल का एनिमे अडेप्टेशन है और ये एक हाई स्कूल एनिमे है। Oh shit. Here we go again. हमारा मेन कैरेक्टर एक हाचिमान हिकिगाया नाम का लड़का होता है जिसका बचपन से कोई दोस्त नहीं होता। वो हमेशा अकेला रहता है। जब भी वो किसी लड़की को अप्रोच करता है वो रिजेक्ट हो जाता है। They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. पर इसके बावजूद भी वो ये सोचता है कि वो हाई स्कूल में एक नई शुरुआत करेगा। बट द कार गोज बुर। अब उस कार एक्सीडेंट की वजह से वो स्कूल के शुरुआत के दिनों में जहाँ पर आप लोगों से सोशलाइज करते हो और क्लब ज्वाइन करते हो और मेरा मतलब रिलेशनशिप बनाते हो, वो सब वो नहीं कर पाता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हाचिमान का लक इतना खराब है कि उसका कार एक्सीडेंट होता है पर वो इसेकाई नहीं होता। Meanwhile, चलोगे हमारे साथ? बनोगे हमारे दोस्त? निकल लौड़े। पर हिरास्का सेंसे ने हाचिमान को वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन कराया। बाय द वे हिरास्का सेंसे इज द बेस्ट गर्ल। शी इज अ गॉडेस दैट इवन एन एथिस्ट वुड वर्शिप। मुझे हिरास्का सेंसे इतनी पसंद है कि मैंने विजुअल नॉवेल की वो एंडिंग भी देखी है जहाँ पर हाचिमान हिरास्का सेंसे के साथ एंड अप करता है, क्योंकि अपेरेंटली विजुअल नॉवेल में हाचिमान सब लड़कियों के साथ एंड अप कर सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा एनिमे में नहीं होता क्योंकि तो सेंसे हाचिमान को वॉलंटियर सर्विस में डाल देती है जहाँ पर वो मिलता है युकिनो से और फिर यूई से, और वहाँ से चालू होता है हमारा रोमांटिक कॉमेडी। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरेगारू अपने पहले एपिसोड में ये बता देता है कि ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल रोम कॉम एनिमे नहीं होने वाला है। What are you doing? We don't do that here. अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओरेगारू में सिर्फ हाई स्कूल जिंदगी के हायरार्की दिखाई गई है, जो कि सरासर गलत है। पीपल थिंक कि एनीमे बहुत ज्यादा डीप है। ओएमजी बंदे ने अपनी बेइज्जती करा ली ताकि दूसरों को मुसीबत ना हो। ओ माय गॉड, डीपेस्ट शिट एवर। आई थिंक इसी चीज की वजह से ओरेगारू को हेट मिलता है क्योंकि लोग इसे अच्छे से समझ ही नहीं पाते। इट्स नॉट डीप, इट्स वेरी नॉर्मल टीनेजर डूइंग टीनेज शिट, सो स्टॉप सेइंग इट्स डीप। कंट्रोल उदय। मेरे हिसाब से ओरेगारू इज जस्ट अ वेल रिटन कैरेक्टर ड्रिवन एनीमे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ओरेगारू में बहुत कैरेक्टर्स हैं पर ये रहे द 3 मेन कैरेक्टर्स। द प्राउड लोनर जिसको सिस्टर कॉम्प्लेक्स है, मिस परफेक्ट जो अपने ब्रेस्ट साइज को लेके इनसिक्योर है, मिस अट्रैक्टिव 360 डिग्री जो पूरे एनिमे आपको ये बोलने मजबूर कर देगी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और भी कैरेक्टर हैं जैसे मिस्टर पॉपुलर, बेस्ट गर्ल एवर विद अ डिक। खैर सीजन 1 और सीजन 2 में स्टूडियो चेंज हुआ जिसकी वजह से आर्ट स्टाइल आपको थोड़ा बदला हुआ दिखेगा, पर आर्ट स्टाइल ऐसी अकेली चीज नहीं थी जो बदली थी। मेरा मतलब अगर आप पहला सीजन देखो तो वो काफी ज्यादा कॉमेडिक था, फनी था, पर दूसरा सीजन सीधे सीधे एक मेलोड्रामा की तरह था। पर एक चीज जो नहीं बदली वो थी ओ भाई मारो मुझे, मारो।
खैर, जैसे डीमन स्लेयर जैसे एनीमे में उसका एनिमेशन उसको कैरी करता है, वैसे ही ओरेगारू को उसके डायलॉग्स कैरी करते हैं। मैं यूजुअली डायलॉग्स को प्रेज नहीं करता, पर ओरेगारू में डायलॉग्स आर ऑफ अनदर लेवल। ये बिल्कुल मोनोगातारी सीरीज की तरह है, जिसमें कि डायरेक्टर आप पर फ्लेक्स करता है कि हाँ, मैं पूरे 20 मिनट बस डायलॉग्स ही चलाऊंगा, तू डायलॉग्स ही पढ़ेगा और तू इंजॉय भी करेगा। एंड गेस व्हाट, यू एक्चुअली एंड अप एंजॉयिंग इट। आई मीन व्हाट द फक। डायलॉग्स के अलावा ओरेगारू का साउंड ट्रैक भी बहुत ज़्यादा रिमेम्बरेबल है। मतलब अगर तुमने एक बार ओरेगारू देख लिया तो पूरे दिन कुछ भी हो जाए, ओरेगारू का ओएसटी अपने आप बैकग्राउंड में चलता रहता है। क्या ग्रुप में मैसेज आया कल 8 घंटे ऑनलाइन लेक्चर्स है? व्हाट? माय क्रश रिप्लाइड। खैर, ओरेगारू में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो है इसके कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल यूकिनो। आई मीन पहले कुछ एपिसोड्स में यूकिनो वाज स्ट्रेट अप अ बिच। आई थिंक शी प्रोबेबली लिसन्स टू बिली आइलिश। पर बाद में उसका कैरेक्टर समझ में आता है कैसे वो अपने आप को परफेक्टली आत्मनिर्भर बनाना चाहती है अपनी बहन की तरह, पर असलियत में उसे भी दूसरों पर डिपेंड होना पसंद है, फ्रेंडशिप पसंद है और वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती रहती थी। सेम गोज फॉर हाचिमान। हाचिमान बोलता है कि उसे दोस्त नहीं चाहिए, पर फिर वो बाद में अपनी ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए बोलता है दैट ही वांट्स द रियल थिंग, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा इन द वीडियो। लोग सोचते हैं कि हाचिमान बहुत कमाल का कैरेक्टर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, उसे फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि हाचिमान इज अ बैड एस कैरेक्टर, पर असलियत में हाचिमान इज अ वेरी सैड कैरेक्टर प्लस बैड एस। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा। खैर, थर्ड मेन कैरेक्टर है यूई, जो बहुत ज़्यादा सोशल और अट्रैक्टिव होती है, पर उसके ग्रुप में उसका कोई वोट नहीं होता और उसका कोई स्टैंड नहीं होता। ये वाला स्टैंड नहीं, मेरा मतलब ये वाला स्टैंड। और यूई हाचिमान की कंप्लीट अपोजिट होती है। जहां हाचिमान सेल्फ अवेयरनेस में लेवल 100 चैड होता है, यूई इज लाइक लेवल 1 नूब व्हेन इट कम्स टू सेल्फ अवेयरनेस। पर जब ये लोग एक साथ मिलते हैं तो यूई हाचिमान से बहुत कुछ सीखती है, यूकिनो दूसरों पर निर्भर होने लगती है और अब हाचिमान के लिए चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि पहले हाचिमान किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस कर देता था और किसी को फर्क नहीं पड़ता था, पर अब यूई और यूकिनो को हाचिमान के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि हाचिमान उनका दोस्त है, जिसकी वजह से हाचिमान भी खुद को बदलने लगता है। सेकेंड सीजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरे ग्रुप को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो लोग सच में उतने करीब नहीं थे, बट द बेस्ट कल एवर, हिरास्का सेंसे कम्स फॉर द रेस्क्यू, और ये सीन होता है। 考えてもがき苦しみ、あがいて悩め。そうでなくては本物じゃない。そりゃ相手に見る目がないんですよ。え？俺があと10年早く生まれていて、あと10年早く出会っていたら、多分心底惚れていたんじゃないかと思う。ये सुन के मैं इतना चिल्लाया कि मेरी मम्मी की नींद उड़ गई। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी ने हाथ में चप्पल उठा लिया था। पर एक संस्कारी भाई की तरह मैं अपनी बहन को शील्ड बना के जैसे तैसे बचा था उस दिन। तो खैर, सेंसे हाचिमान को एक लाश पूछ देती है और फिर ये सीन होता है। 俺は本物が欲しい。 हाचिमान कन्फेस करता है कि उसे रियल थिंग चाहिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन, जस्ट किडिंग। रियल थिंग के बहुत अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ओरेगारू में इस रियल थिंग का मतलब है ट्रू रिलेशनशिप। हाचिमान का मतलब होता है उसे रियल चीज़ चाहिए, फेक फ्रेंडशिप नहीं। फॉर एग्जांपल, एनिमे में भी एबिना बोलती है कि उसे भी रियल थिंग चाहिए, पर उस रियल चीज़ के चक्कर में वो नहीं चाहती कि वो उस चीज़ को खो दे जो उसके पास पहले से ही है, भले ही वो एक दिखावटी दोस्ती हो तो क्या। हाचिमान को ऐसी दिखावटी सरफेस लेवल दोस्ती नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हाचिमान को पता है कि तुम अपने क्लास में सब क्लासमेट के दोस्त हो सकते हो, पर उसके बाद भी तुम असलियत में किसी के भी सच्चे दोस्त नहीं हो पाओगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही वांट्स द रियल थिंग। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बताया है इन द मूवीज इंटीमेट स्ट्रेंजर। अब अगर आप इस सीन को देखोगे तो यूई और यूकिनो दोनों को उतना आइडिया नहीं होता है कि इस रियल थिंग का मतलब क्या है। पर वो हाचिमान जो बोलता था कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ये कहना कि मुझे भी एक रियल चीज़ चाहिए, एक पवित्र रिश्ता मेरा मतलब एक ट्रू रिलेशनशिप चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा डीप असर पड़ता है यूई और यूकिनो की मेंटालिटी पे। एंड यू नो व्हाट इज़ बेटर देन सम एनिमेटेड इज सम गुड ओल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट बेबी, जो हमें इस सीन से मिलता है। तो इसीलिए दिस सीन वाज वन ऑफ माय फेवरेट इन द एंटायर सीरीज।
अब कुछ लोग बुताएरो को ओरेगारू से कंपेयर करते हैं। देखो यार, आर्ट स्टाइल देखने में भले ही सेम लगे पर दोनों बहुत अलग टाइप के एनिमे हैं। बनी गर्ल सेंपाई फास्ट पेस सुपरनैचुरल एनिमे है और ओरेगारू स्लो पेस्ड कैरेक्टर ड्रिवन मेलोड्रामा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ओरेगारू बनी गर्ल सेंपाई से बेटर है बिकॉज आई एम ओरेगारू फैन बॉय एंड ओरेगारू इज सो डीप ब्रो। Wait a minute! लोग इसे अच्छे से समझ ही नहीं पाते। इट्स नॉट डीप, इट्स वेरी नॉर्मल टीनेजर डूइंग टीनेज शिट, सो स्टॉप सेइंग इट्स डीप। So if you are interested in slice of life romantic comedy anime तो do check this anime out। तो ये था मेरा आज का वीडियो और मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो मेरे लिए उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जस्ट किडिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ऑसम।